वन वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ तहसीना दीवान। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि कल आप लोग का एग्ज़ाम है, वो भी फर्स्ट एग्ज़ाम क्या है आपका, लैंग्वेज पेपर, जिसमें उर्दू भी आता है आप लोगों का, है ना। तो क्या करना है कल के लिए, स्पेशली आज रात में आपको इम्पॉर्टेंट क्या करना है, उर्दू को बार बार रिवीजन करना है। जो माइंड मैप दिया गया है उन्हें आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। सेल्फ डाउट ना कीजिए, ना नर्वस होइए, ना ही पैनिक होइए, ठीक है। पानी पीते रहे बार बार, अगर चॉकलेट्स हो तो चॉकलेट्स खाए, है ना। और ऐसा नहीं कि आपको बात करना है बहुत, सबको कॉल करके बोलना है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं बोलना है। बस साइलेंटली अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है पूरे साल भर, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगर आप रिलेटिव्स से बात करेंगे तो आपको डीमोटिवेशन फील होगा, मैं सच बोल रही हूँ, है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और कोई भी फ्रेंड अगर हो ऐसा जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो कि भाई इसका आंसर बताओ, तुमने साल भर पढ़ाई की है, आंसर बताओ, तो उन फ्रेंड्स से दूर ही रहिए आप, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेटेड फील करा सकता है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अभी अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैंने साल भर पढ़ा है, मैं 2-3 बजे रात तक पढ़ता हूँ, लेकिन सारा चीज़ ओवरफ्लो हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। स्पेशली एक बच्चा है अनस नाम का, उनका मैं देख रही थी कमेंट, तो वो बता रहा था कि मैं रात के 1-2 बजे तक पढ़ता हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो बच्चा, मैं बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। जब एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे ना, तो क्या होगा कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक 100% अच्छे से याद रहे कि हाँ इसका करेक्ट आंसर यही है। अगर आपने एटलीस्ट 2 से 3 बार माइंड में पढ़ा हो तो, है ना, तो आपको डाउट करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एकदम क्लियर होकर माइंड को फ्री रख के आपको सोना है। कितने बजे, जब आपको नींद आ जाए, नींद ना आए तो आप क्या करें, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए कि हाँ एग्ज़ाम हॉल में इतना अच्छा क्वेश्चन आएगा, मैं ऐसे अटेंड कर रहा हूँ। ऐसा सोचना है आपको पॉजिटिवली, नेगेटिव चीज़ों को दूर रखिए। मैं तो बोलूँगी आप चॉकलेट्स रखिए, पानी रखिए, दोस्तों से दूर रहिए, बस, है ना। और अपने एडमिट कार्ड, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ें भूलना मत, बिल्कुल भी नहीं। और एग्ज़ाम सेंटर हो सके तो 1 घंटा पहले पहुंच जाना आराम से, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दी हूँ तो मुझे 1 घंटा क्या, मैं 2 घंटा पहले पहुंच जाती थी। मुझे बहुत डर रहता था कि ये अगर रास्ते में ट्रैफिक रहा, इस तरह कुछ अगर जाम रहा कुछ, या फिर गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा ही इस बात से इनसिक्योर रहती थी। तो आपको पूरा दुआ पढ़ते हुए, जो भी हो आपको दुआ पढ़ते हुए निकलना है घर से, है ना। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आज जो क्लास लेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू किया जाए। हालांकि कल कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि मैम इसमें टिक किया हुआ है ऑलरेडी आंसर, तो हाँ जी वो टिक किया हुआ था, तो मैं बस रिवीजन के पर्पज़ से क्वेश्चन करा रही थी। लास्ट टाइम मैं आपको वो चेक नहीं कर रही थी कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं है कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। अभी का जो क्लास ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें से कुछ डिकोड भी कर दूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी लेके चलूँगी जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो शुरू किया जाए, ठीक है। लास्ट कुछ आप लोग को टिप्स बता दूँगी जो आपको नर्वस वगैरह हो रहा है ना उससे रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, तुम सब रोज स्कूल जाते हो, इस जुमला में तुम सब कौन शायगा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, जमा मुत्तकलिम। नहीं एक सेकेंड, इसका आंसर होगा जमा हाजिर, ठीक है। क्योंकि तुम सब क्या हो गया आपका सेकेंड पर्सन प्लुरल होगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए। अगर इस तरह करा रहे कि ये हम सब, तो उसमें क्या होगा जमा मुत्तकलिम, मतलब फर्स्ट पर्सन प्लुरल, ठीक है। जमा हाजिर मतलब सेकंड पर्सन प्लुरल। तुम सब क्या हो जाएगा जमा हाजिर, इसका आंसर क्या होगा तुम सब, सॉरी तुम सब का जो है साइगा, कौन सा साइगा है, ये जमा हाजिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुकैया भाभी को कॉलेज से महीना कितनी तनख्वाह मिलती थी, कितना हो जाएगा आंसर 400 रुपये। सबके मुंह पर याद होना चाहिए कि हाँ 400 रुपये। और 50 रुपये कहाँ से मिलते थे उनको, ट्यूशन से, है ना। ट्यूशन टीचर थी वो, उनको 50 रुपये ट्यूशन से मिलते थे और 400 रुपये उनको कॉलेज की प्रोफेसर लेक्चरार के तौर पर मिलते थे। चलिए, रुकैया भाभी के मुसन्निफ सोहेल अज़ीमाबादी है। कौन है, सोहेल अज़ीमाबादी। इसमें जो कैरेक्टर है यानी किरदार है उसमें कौन है, अख्तर है,
ठीक है, सम्मी है, जमीला है ना। जमीला कौन होती है? इसकी प्रेमिका होती है। ठीक, चलिए। जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो खौफ। ठीक है, ऐसे खुशबू आ रही है, उर्दू हमें उर्दू पढ़नी चाहिए। खुशामद, उसकी खुशामद मत करो, है ना। तो सारे लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। बस ये खौफ क्या है? मुज़क्कर। का आंसर हो जाएगा आपका खौफ। चलिए, कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है? बताइए आंसर। इसका तो आंसर मैं टिक करके रखी हूँ ऑलरेडी। आप लोग को एफर्ट नहीं लगाना आज, मैं कोई एफर्ट नहीं करने दूंगी। अंडरस्टूड। चलिए, जुनून वफ़ा क्या है? जुनून वफ़ा आपके निशाब में, यानी कि आपके सिलेबस में कमर जहाँ का कौन सा स्टोरी है? तो उसका नाम है कटी हुई साख। कटी हुई साख। ठीक है, देखिए, काफ से कमर जहाँ, काफ से कटी हुई साख, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निगार अदीम का अफसाना आसियाना किस तरह का अफसाना है? इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। ये हालांकि बोर्ड का ही क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है इसमें, तो आपको लेके चलना है इसको प्रेफरेंस बना के कि हाँ ये जो है ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए, निगार अदीम का अफसाना आसियाना किस तरह का अफसाना है? तारीखी अफसाना। अंडरस्टूड। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, है ना। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग, देखिए अगर पूछे कि CO2 कितना बढ़ा था, तो CO2 बढ़ा था आपका 31%। ठीक है, यही था ना आंसर। एक सेकंड रुकिएगा, हालांकि मैं बता चुकी हूँ पहले इसके बारे में, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार माइंड मैप को देख लीजिएगा। मैं इधर से वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही कंटिन्यू, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है उस पर। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आज रिवीजन कर ही रहे हैं आप लोग शायद अभी। देखिए, है असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन है? कौन है? तो इसके मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, कौन है? सर सैयद अहमद खान इनके मुसन्निफ़ है। इनका और एक बुक है, उसका नाम है असारुल सनादिद। अशारुल, इस तरह से नाम है इसका। ठीक है, असारुल सनादिद याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई? आंसर हो जाएगा 2006 को। ठीक है, आपको मैं आंसर बता रही हूँ, चारों ऑप्शन पढ़ूंगी तो टाइम लगेगा। मैं चाहती हूँ कि आपका जो है ना टाइम बचे। चलिए, भीमराव की, देखिए फिर से, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वफ़ात 2006 को यानी कि 2006 को हुई थी। भीमराव की क्या है? भीमराव की मादरी ज़ुबान क्या थी? देखिए मिटा हुआ है यहाँ पे। भीमराव की मादरी ज़ुबान क्या थी? आंसर मराठी, क्योंकि उनका पैदाइश हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ था? अम्बावडे जगह का नाम था, वहाँ के लोग मराठी बोलते थे। हालांकि इनका जो पैदाइश हुआ था वो महू सेंट्रल इंडिया में हुआ था। 14 अप्रैल 1891। अंडरस्टूड। चलिए, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई? आंसर छपरा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। शबनम नसीम की वफ़ात कब हुई? आंसर हो जाएगा 1845। पैदाइश हुई थी 1811 में। बेचारा बहुत कम दिन तक जिया, है ना, उतना दिन उसको नहीं मिला। 34 ईयर्स तक ही वो क्या हुआ? जिंदा रहा। ठीक है, तो सब नसीम की वफ़ात 1845 को हुई, पैदाइश 1811 को हुई। चलिए नेक्स्ट। कौन मशहूर शायर मुसाफ़ी के शागिर्द थे? आंसर हो जाएगा आतिश। मुसाफ़ी किसके शागिर्द थे? आतिश के। मुसाफ़ी का पूरा नाम क्या था? गुलाम हमदानी मुसाफ़ी। क्या नाम था? गुलाम हमदानी मुसाफ़ी। चलिए, देखिए इनका जो है ना, आपके जो चैप्टर है मुसाफ़ी का, जो आपके सिलेबस में दिया गया है मसनवी, उसका नाम है जज्बाए इश्क। ठीक है, चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि आतिश के और जो शागिर्द थे ना, मतलब और जो उनके स्टूडेंट थे जिन्हें वो पढ़ाए हैं, उनका नाम क्या था? मीर ज़मीर, मीर खलीक, मीर अशीर। सॉरी, मीर इसमें नहीं है। तो ये तीनों भी इसके शागिर्द थे मुसाफ़ी के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुबारक अजीम आबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है? आंसर क्या होगा? बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर। कौन है? इसका नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर। याद रखिएगा। जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजरे आम आ चुके हैं? कितने? तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7। देखिए, बच्चों के लिए मजमूए कौन कौन से लिखे? नाच रे गुड़िया, सच्चाइयाँ, इनके मजमूए हैं जिनकी जो बच्चों के लिए लिखे गए थे। चलिए, सलाम मछली शहरी के, ये है ना, ये 7, वो जो था थाला फॉर रीज़न, सब 7 था, वही है। ठीक। सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमूआ किस अनुमान से शाये हुआ? आंसर मेरे नगमे।
ठीक है। सलाम मछली शहरी गीत गाते थे, तो गीत को हम नगमे बोलते हैं। तो मेरे नगमे नाम से इनके इनकलाबी नज़मों का मजमूआ शाये हुआ। हसन नईम कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश पटना में 6 जनवरी 1924 को हुई। सैयद मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ? आंसर 1976 को। देखिए, सैयद मोहम्मद जाफरी का जो आपके निसाब में शामिल है, क्या है उसका नाम है खड़ा डिनर, एक नज़म है। ठीक है। इनकी पैदाइश 1905 को हुई। असल में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मुझे बोलने में दिक्कतें आ रही हैं, बड़े कष्ट के साथ बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोग अपना एफर्ट डालिएगा, मैं तो कर ही रही हूँ आप अपनी तरफ से। हालांकि मेरे फर्स्ट टाइम था यूट्यूब पर, लेकिन मुझे अच्छा लगा आप लोग की थोड़ी भी अगर मैं हेल्प कर पाई, तो इसके लिए मैं बहुत मतलब मैं इट्स माई प्लेज़र। ठीक है, कि मुझे मौका मिला कि आप लोगों की मैं मदद कर सकी। मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि मेरे टंग में प्रॉब्लम्स है। मतलब वो होता है ना कि घाव हो जाता है, स्पाइसी वगैरह नहीं खा पा रहे, कुछ भी नहीं, बहुत कष्ट वाला दौर से गुजर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ इसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट देखिए, इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए एकजा तौर पर किस अनवान से शाये हुए? आंसर दरिया। ठीक है। निसाब में शामिल गीत के शायर कौन हैं? सलाम मछली शहरी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बात है। चलिए, फूले ना समाना का मतलब क्या है? बहुत खुश होना। किसी सैयारा या सितारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? ग्रहण, है ना। सैयारा में क्या होता है? वो प्लैनेट। ठीक, सितारा स्टार, है ना, वो सैयारा नहीं जो गाना है सैयारा। चलिए, डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? सादत अली, है ना। चलिए याद रखिएगा। देखिए, इसमें से सारा अल्टरनेट है, ये सब नाम हमारे बुक में है ही नहीं, या माइंड मैप में भी नहीं है। तो ये नाम देखते ही आपको याद आ जाए कि सादत अली नाम था, तो वो आपको याद है कि हाँ, इसके वालिद साहब सादत अली ही होंगे, है ना। चलिए, बस थोड़ी सी मेहनत और बहुत ज़्यादा मार्क्स। दर्ज झेल में से शहबाज का मजमूआ कलाम कौन सा है? आंसर हो जाएगा मकालाते शहबाज। मेहदी अफादी के वालिद कैसे आदमी थे? मजहबी आदमी थे, है ना। कि पहले के जो आदमी होते थे, मतलब अक्सर क्या होते थे, वो बहुत मजहबी होते थे, रिलीजियस होते थे। उनकी जो सोच होते थे रिलीजियस मैटर पर बहुत उम्दा होते थे। मतलब वो हर एक बात को मजहब जो भी सही बातें हैं उनके तौर पर कहते थे, ना कि उनमें तोड़ मड़ोड़ करके गलत बातें पेश करना, ऐसा नहीं था। तो मेहदी अफादी के वालिद मजहबी आदमी थे। चिकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? फैज़ाबाद में। कहाँ पे? फैज़ाबाद में 1882 में। परवेज़ साहिदी की बेगम का नाम क्या था? आंसर फजीलतुन्निसा बेगम, है ना। चलिए, हाँ जी, देखिए, इज़्ज़तुन्निसा बेगम किसकी माँ का नाम था? ये भी नाम था अजीजुन्निसा बेगम। शायद सर सैयद की वालिदा का नाम था अजीजुन्निसा बेगम, है ना। इज़्ज़तुन्निसा बेगम मेहदी अफादी की वाइफ का नाम नहीं, उनका नाम अजीमुन्निसा था। छोड़िए, आप लोग देख लीजिएगा, बस याद रखिएगा कि परवेज़ साहिदी की बेगम का नाम फजीलतुन्निसा बेगम था। खड़ा डिनर किस तरह की नज़म है? मज़ाहिया नज़म। देखिए, मैं बता चुकी हूँ कि मज़ाहिया नज़म में क्या होता है, आपको वो हंसी मजाक की बातें की जाती है। ये खड़ा डिनर का लेकर जो मुसन्निफ़ है, उनका नाम है सैयद मोहम्मद जाफरी। ठीक है। शामिल निशाब मर्शिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? आंसर आरिफ की मौत पर। आरिफ कौन थे? गालिब के भांजे साहब थे, है ना। चलिए, शौक का खानदानी पेशा क्या था? तबाबत या तवाबित जो भी हो। हम देखिए, इसमें क्या होता है, कोई मतलब थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है, इंसान से गलती होती है, तो बड़ा क्या करता है बच्चे कि उसको पकड़ के बैठ जाता है कि मैम ये तो गलती है, इसका तो प्रोनाउंसिएशन गलती है। भाई, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती है। आई एम नॉट अ रोबोट। एडजस्ट कर लो बच्चा। देखो, तो मिर्ज़ा शौक का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा शौक। इनका जो आपके निसाब में मसनवी है, उनका नाम क्या है? जहर इश्क। ठीक है, जहर इश्क इनका मसनवी है। ठीक है। उसमें क्या होता है, जो सौदागर की लड़की है, उसकी आंखों की मिसाल चश्मे गिजाल से की गई है। चश्मे गिजाल में हिरन की आँख। चलिए, ज़ैनुल मुलूक के दरबार में बकावली किस ओहदे पर फाइज हुई? जो बकावली है ना, बकावली एक जिन नहीं, परी थी, एंजल थी वो। तो एंजल्स क्या होता है कि उससे प्यार हो जाता है, तो वो क्या करती है, एक मिनिस्टर के रूप में, आदमी के रूप में आती है। ठीक है। वज़ीर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिनिस्टर, दैट मीन्स मंत्री जी, है ना। चलिए, मुझे आजकल मतलब मैं बार बार इसको जिन बोल देती हूँ, बकावली को। हालांकि मुझे जिन इस सब की स्टोरीज़ बहुत पसंद है, मेरी फूफी अक्सर सुनाई करती है
जिनों की स्टोरी। कल रात में भी इसी में बहस हो रही थी जिनों के बारे में। तो बहस नहीं, एक तरह से हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग का ऐसा ही है, जब भी एक साथ होते हैं तो वही हॉरर बातें, जिनों वगैरह की बातें बड़ी अच्छी लगती है। चलिए, निदा फाजिली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? आंसर, कमज़ोर तबका, है ना। तो निदा फाजली जो है उनका नज़म क्या है? नज़म बहुत आसान थी पहले, और एक है बिजली का खंभा। तो अपने नज़म में समाज के कमज़ोर तबका के बारे में क्या क्या है नज़म लिखा है, उनके जो मसाइल थे, जो इशूज़ थे उन पर। शौक कहाँ पैदा हुए? तो नाम से ही पता चलता है, लखनऊ में, क्योंकि शौक लखनवी है। ठीक है, तो शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो ये पैदा हुए लखनऊ में। इनका पूरा नाम तस्दीक हुसैन खान था। क्या था? तस्दीक हुसैन खान। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हुए? चलिए याद रखिएगा, पेशावर में। इनकी पैदाइश कब हुई? 1933 को। ठीक है। हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हसन। चलिए, काम का मुतरदिफ क्या होगा? काज। बोलते ना, काम काज कर लो बहन, बेटा, बच्चा, जो भी हो, है ना। तो देखो, काम काज, हमारे घर में बहन रहता है बहुत, काम काज कर लो बहन। ठीक है। तो काम काज, मुतरदिफ में सिनोनिम्स, मिलता जुलता, राइमिक वर्ड बोलते थे ना बचपन में, क्लास यूकेजी में। अफसाना वतरक के किनारे में बुढ़िया नूल की कौन थी? तो देखो, जो अफसाना है ना वतरक के किनारे, ये क्या है आपका? ये रोशनी बुक का स्टोरी है। उनमें बुढ़िया थी और नूल थी एक कैरेक्टर, एक लड़की का नाम था। तो बुढ़िया नूल की मौसी थी। कौन थी? नूल की मौसी थी। चलिए, क्या है जी यहाँ पे? यहाँ नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है? तो सिफत है, क्योंकि जो सिफत होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो बताता है, उसका गुण बताता है, फीचर बताता है कि वो अच्छा है, बुरा है, किस रंग का है, कैसा है, टॉल है कि शॉर्ट है ना। इस तरह का जो भी इसमें आए आपको कि उसका ये बताए, फीचर्स बताए, तो वो क्या कहलाएगा? सिफत कहलाएगा। ठीक है। चलिए, सिफत को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडजेक्टिव। दर्ज दिल में मुअन्नस लफ्ज़ की तलाश कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? कुर्सी, है ना। कुर्सी क्या आपका? मुअन्नस है। कुर्सी टूट गई, मोती चमकता है, दही खट्टा है, हाथी मोटा है ना। एक मोटा हाथी घूमने चला, तो आप इस ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, मैं जो चीज़ें खुद प्रैक्टिकली देख चुकी हूँ, सुन रही हूँ, वही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। तो मेरे घर में अक्सर बच्चे हैं तो उसके लिए चलते रहता है, एक मोटा हाथी घूमने चला। तो इससे सेंटेंस को बना के भी आप आंसर को सही से करेक्ट कर सकते हैं, सही आंसर टिक कर सकते हैं, है ना। तो आपको अपने जो इन्वायरमेंट के आसपास हो रहा है ना, उसी चीज़ को फील करते हुए आंसर ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा किताबी भाषा को रटना है। ठीक है। दही खाते, बोल दही खट्टा है भाई, तो दही खट्टा, ये हो गया आपका मुज़क्कर। मोती चमकता है, या सीप के अंदर मोती है, इस तरह का भी आप कर सकते हैं। हाथी, वो वाला तो बता ही दिए। कुर्सी, बोलते ना कुर्सी टूट गई, वो नहीं है, कुर्सी बोली चटर पटर। चलिए, तो बोली आगे क्या हुआ? मुअन्नस हो गया। आप लोग को खुद से दिमाग लगाना है, थोड़ा सेंटेंस बनाना है आपको, कहाँ कहीं से बना सकते हैं आप। कोई गाना का लिरिक्स उठा के सेट कर दीजिए उस वर्ड पर। आखिर की जमा क्या होगी? अब आखिर, जमा मीन्स प्लुरल। क्या है ये? मुट्ठी गर्म करना से क्या मुराद है? रिश्वत लेना। ठीक है, देना नहीं, लेना। 1 मिनट में से मिटा ही देती हूँ क्या, है ना। आप लोग का मन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए भाई। अहद के माने क्या है? अहद के माने हमेशा। वो सीरियल है ना, अहद वफ़ा, मतलब वफ़ा, हमेशा लॉयल। अहद का मतलब होता है हमेशा। चलिए, ज़ेर ज़बर का क्या मतलब है? ऊपर नीचे होना। अमृता प्रीतम किस ज़ुबान की शायर थी? पंजाबी ज़ुबान की। ठीक है। चलिए, हिंदी किस ज़ुबान से निकली है? खड़ी बोली से। तारा दोई किस अफसाने का किरदार है? आंसर हो जाएगा खाली संदूक, इसी का है ना जी। चलिए नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? तेलुगु, है ना। फर्स्ट जो स्टेट था ना, कौन सा बना था? यही आंध्र प्रदेश ही बना था 1956 को। तेलुगु इसका लैंग्वेज था। आप लोगों ने बखूबी पढ़ा होगा हिस्ट्री में शायद, हाँ हिस्ट्री या फिर आपको पढ़ाए होंगे सर, याद रखिएगा। चलिए, उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई? सूफियों के आगोश में। वो सूफी होते हैं ना जो गाते हैं मज़ारों पर, वो सूफी क्या करते हैं? उर्दू की ये इब्तदाई परवरिश उन्हीं के आगोश में हुई। चलिए, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 में। कहाँ पे हुई? पटना में हुई। पटना के शाहपुर भदोल, कहाँ पे हुई जी? शाहपुर भदोल, भदोल जगह का नाम था, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किस मुसन्निफ सॉरी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? नफ्सियात के। ठीक है, इनके जो अफसाना है आपके निसाब में, उनका नाम क्या है? फरार। फरार में क्या है? मरकज़ी किरदार महमूद है। महमूद की शादी ज़ुबैदा से होती है। ठीक है, ज़ुबैदा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा चारागर। ठीक है, देखिए अफसानी मजमुआ चारागर पूछा। अनोखी मुस्कुराहट है सैयद मोहम्मद मोहसिन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुश्क की जिद क्या होगी? तर। खुश्क में सूखा। ठीक, दर्ज झेल में लहका की निशानदेही कीजिए। लहका में होता है, आप पढ़े होंगे, जो बाद में लगे। यहाँ पहले बे लगा हुआ है, बद लगा है, बे लगा है, यहाँ पे लास्ट में मद लगा है, तो ये हो जाएगा लहका। चलिए, अर्ज के माने क्या होंगे बताइए? ये अगर अर्ज रहे इसका मतलब होता है गुजारिश, लेकिन जब ये अर्ज आ जाए तो ये हो जाएगा ज़मीन। अंडरस्टूड? चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रुबाई की जमा रुबाइयत। नेक्स्ट, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? आंसर हो जाएगा आज़ाद। यह है ना, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। अजान हो रही है, बारिश हो रही है ना, ये देखो, उसे आज़ाद कर दो। ठीक, चलिए, बोशाई नम किसका शेरी मजमुआ है? लुत्फ़ुर रहमान का। इसका और एक अफसाना है सनम आसना। सनम आसना किसका? लुत्फ़ुर रहमान का। बोशाई नम भी लुत्फ़ुर रहमान जी का ही शेरी मजमुआ है। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? ऑब्वियसली आगरा में हुई। ठीक है, चलिए, इनका जो इंतकाल है वो कब हुआ था? 1869 को। इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1797 को हुआ था। चलिए, उर्दू में पहला नोबेल निगार किसे कहते हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद को ही कहते हैं। इनका जो नोवेल था उनका नाम क्या था? मिरातुल उरूस इब्नुल वक्त, और एक क्या था जी? मिरातुल उरूस इब्नुल वक्त, और एक तबतुन नुसू, जो आपके चैप्टर में ही, आपके बुक में ही दिया गया है, तबतुन नुसू का पोर्शन। ठीक है, हमीदा और मजली बेटी फहमीदा की गुफ्तगू, इस तरह का ही है ना। चलिए, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई? 1915 को लाहौर में हुई। चलिए, चिकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? आतिश का। ठीक है, देखिए, दो आंसर ऐसा है जिसमें आतिश है। ठीक है, एक मुसहफ़ी किसके शागिर्द थे? आतिश के। और चिकबस्त की गज़लों में आतिश का रंग पाया जाता है, तो आतिश बड़े फेमस रहे इन लोगों के लिए, है ना जी। देखिए, नज़म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? खुदा की। ऑब्वियसली खुदा की तारीफ़ हमद में ही की जाती है। और नात में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हमारे रसूल की तारीफ़ नात में की जाती है। चलिए, दर्ज झेल में इस मॉर्फा की निशानदेही, यानी कि प्रॉपर नाउन, कुरान। देखिए, ये सारे क्या है? कॉमन नाउन है। फल, नदी, पहाड़, है ना। देखिए, अगर यहाँ पे फल बोलता आम, तो एक कैटेगरी समझ में आ रहा है कि ये फल आम है, फलों की कैटेगरी में। नदी में अगर हम बोलते गंगा, तो प्रॉपर नाउन होता है। पहाड़, अब पहाड़ बहुत सारे हैं, रॉकी माउंटेन है, हमारे यहाँ पे एवरेस्ट माउंटेन है, ऐसे कंचनजंगा है, तो क्या अगर उस तरह का नाम होता तो प्रॉपर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन तीनों है एक्सेप्ट कुरान, है ना। तो कुरान हमारा हॉली बुक है, इसलिए कुरान क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, इस मॉर्फा हो गया। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है? किसका है बताइए? आसियाना का है ना। मरकज़ी किरदार कौन है? ज़रीना। देखिए, ये जो आपका है ना अफसाना आसियाना में कौन है? ज़रीना मरकज़ी किरदार है। बरकत है, बरकत ज़रीना का शौहर है। फिर आपका सिराज है, सिराज के बाद फिर आपका इरफाना है। इरफाना क्या है? इरफाना सिराज बहू बेटा है, और अदनान फरहान उसका पोता है। अदनान फरहान क्या है? इन लोगों का पोता है, यानी कि बरकत अली सिद्दीकी और ज़रीना का पोता अदनान फरहान है। हाँ जी, चलिए, सर सैयद अहमद खां के वालिद का नाम क्या था? मीर तकी। अगर यहाँ पे मीर मुत्तकी होता और मीर तकी नहीं होता तो आंसर मीर मुत्तकी सही हो जाता। देखिए, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अगर मीर तकी रहे तो वो सही है, लेकिन अगर मीर तकी ना रहे, मीर मुत्तकी रहे, तो मीर मुत्तकी को आप करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? आंसर हो जाएगा गुप्त अहद से। ठीक है, इनका जो लेबोरेटरी था वो कहाँ बना था? त्रिगना में। और इनके लिए जो साइंस की जो वो बनी थी ना लैब, वो उसके लिए किस मंजिल को चुना गया था? तो एक नई हॉस्पिटल बनी थी, अस्पताल का बिल्डिंग, उसी को, है ना। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त अहद से था। गुप्त अहद को हम क्या कहते हैं? सुनहरा दौर किसका? भारत का। ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गोल्डन इरा ऑफ इंडिया।
दर्ज झेल में इस मसगर की निशानी कीजिए। डिब्बा, याद रखिएगा, इतना डिटेल्स में नहीं आएगा, आ सकता है तो कोई बात नहीं। बाबाए उर्दू किस तरह का इस्म है? तो इसमें खिताब है ना, खिताब मिला है, ये बाबाए उर्दू नाम के पहले लगता है, इसे हम खिताब बोलते हैं। चलिए, मैंने वह अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मरासिला को मुकालमा बना दिया। देखिए, मैंने वह अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मरासिला को मुकालमा बना दिया। यह कॉल किसका है? तो आंसर गालिब का है, याद रखिएगा, गालिब। यह आंसर ये आ जाता है बार बार, स्टेटमेंट दे देता है कि किसका है। चलिए, एक याद रख सकते हैं आप कि आपकी बुक में इकबाल का भी नहीं है, हाले का भी नहीं है, जोक का भी नहीं है, तो ये ऑब्वियसली गालिब का ही होगा। तो आप स्मार्टली भी आंसर कर सकते हैं, है ना। चलिए, मैं सीक्रेट बता रही हूँ। चलिए, मेहदी अफादी की पैदाइश कहाँ हुई? गोरखपुर में 1828 में। चलिए, बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है? महारानी का तोहफा। ठीक है, तो बहुत कोई होंगे महारानी की, महारानी साहिबा। अभी तो बच्चे बच्चे क्या ही बताए, महारानी साहिबा कह के बुलाते हैं अपनी। छोड़े रहने दीजिए, आप लोग उस मामले में ना पड़े। दर्ज झेल में शाबका की निशानी कीजिए। क्या होगा? पहले बा लगा है यहाँ पे, बाकी जगह में लास्ट में लगा है, तो शाबका मतलब पहले लगेगा, ठीक है। और लहेगा बाद में, सब में बाद में। मंद, खाना मंद, यहाँ क्या है? बाद में लगा, बाशोर, ये क्या है? शाबका है। चलिए, लानत का मुतरदिफ क्या होगा? अलामत। चलिए, बोलते मैं तुम पर लानत भेजती हूँ, मुतरदिफ सिनोनिम वही, तो बोलते हैं अल्लाह तुमको अलामत दिखाएगा, यही चीज़ें हैं लानत का मुतरदिफ, अलामत। दोहा किस ज़ुबान से उर्दू में आई है? हिंदी में, हिंदी से आई है ना, हिंदी में दोहा होता है। चलिए, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? कब हुई? 1921 को जौनपुर में। जौनपुर कहाँ है? यूपी में है। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के किस गांव में हुई? पोखरिया गांव में हुई। चलिए, कब हुई थी? 22 जुलाई 1938 को इनकी पैदाइश हुई थी। सुहेल लतीफ़ आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? भाभीजान। चलिए, इसमें भी बता चुकी मैं। दर्ज झेल में फेल माजी सकिया की निशानी कीजिए। मैं खाया नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या होगा? वहाँ पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा कि वहाँ पढ़ा होगा क्या हो जाएगा? माजी सकिया, यानी कि हम उस पर एक तरह से शक कर रहे हैं कि शायद ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो माजी में जाके बातें हो रही है, शक के आधार पर, पूरा कन्फर्मेशन नहीं है यहाँ पे। चले आगे बढ़े। दर्ज झेल में नून जाहिर की पहचान कीजिए। जंग। चलिए, वहाँ इसम नाकरा क्या है? वहाँ इसम नाकरा की निशानदी करे जिससे किसी इसम की क्या है जी? छुटाई मालूम हो। आंसर क्या हो जाएगा? इस मसगर। मैं आया था, इस जुमला में मैं कौन है? वाहिद मुतकलिम, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। चले आगे बढ़े। निगार अज़ीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? अक्स। 1990 में शाये हुआ था। इसके बाद हुआ था शाये गहन। गहन भी किसका है? निगार अज़ीम का है। चले आगे बढ़े। इनका जो आपके निसाब में शामिल है ना, उनका नाम क्या है? आशियाना। अच्छा, मैं चेंज करती हूँ। चले, रिया के मजमून निगार सर सैयद अहमद खान है। रिया कैसा मजमून है? इखलाकी मजमून। तो एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी। चलिए कंटिन्यू करें। चले, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है बोर्ड का, लगभग पूछता है। भीमराव अम्बेडकर की वफ़ात कब हुई? 1956 में हुई। आज ये जो है ना, इनकी वफ़ात के साथ साथ इनकी ये पैदाइश भी याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 को। हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है? तो इनका आंसर है अंग्रेजिया बाबू। इनका मरकज़ी किरदार माधोकांत है, अंग्रेजिया बाबू का। नज़म दिए का तर्जुमा किसने किया है? आंसर सादिक। चलिए आगे बढ़े। अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? क्या है इसका मरकज़ी किरदार? वेंकट कृष्णा। दर्ज झेल में इस्म नाकरा की निशानी। अहमद भी प्रॉपर है, हिमालय प्रॉपर, पटना प्रॉपर नाउन, लेकिन किताब क्या है? कॉमन नाउन, दैट मीन्स इस्म नाकरा। दर्ज झेल में वाव मारूफ की निशानी कीजिए। इसको छोड़े, चलिए आगे बढ़े। अरशद आम खाता है, इस जुमला में आम क्या है? बताए, आम क्या है? इस्म मफ़ऊल, मतलब ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं उर्दू में? मफ़ऊल बोलते हैं। ये मफ़ऊल लिखा हुआ है, एग्जैक्टली मफ़ऊल, मतलब इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट, यानी खा किसको रहा है? आम को। तो आम एक ऑब्जेक्ट हुआ जिस पर काम पर हो रहा है। अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबा से था?
बिहार से था। चलिए, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई? शाहजहाँ ने। ये पूरे पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाई अपनी बेगम मुमताज़ के लिए। आज मुझे ताजमहल की याद बहुत आ रही थी, जाने का बहुत मन कर रहा है। खैर, मैं जाने वाली हूँ जल्दी ही भोपाल। देखिए, कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तुलुक चंद महरूम। ठीक है, तुलुक चंद महरूम जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे। एक बात बताऊँ, भोपाल में भी ताजमहल है, जाना है आप लोग को? चलिए, एकदम सेम डिक्टो ताजमहल है। बाकी उन पर कॉपीराइट भी पड़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ताजमहल में और उनमें, क्योंकि ताजमहल के सामने यमुना रिवर बह रही है, वहाँ पे रिवर नहीं है, ताजमहल के सामने में कमी है बस। चलिए, वन पीस इज़ वन पीस एवरीवेयर। नज़म बिजली का खंभा के नज़म निगार कौन है? निदा फाजली। इनका और एक नज़म है, नज़म बहुत आसान थी पहले। गज़ल अरबी कशीदे के किस हिस्से से माखूज है? तस्वीब। वीडियो को लंबा नहीं करना है। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? 1952 को। देखिए, इंडिया में फर्स्ट जिन ये जो होता ना इलेक्शन, वो कब हुआ था? 1952 का ही हुआ था। चलिए आगे बढ़े। दर दिल में माजी तमन्नाई की निशानी कीजिए। तमन्नाई, अगर तुम जाते, है ना, होता है ना माजी तमन्ना, यानी कि हम पास्ट में जाके याद कर रहे, ये करें, तमन्ना करें कि अगर तुम जाते, जैसे वो है ना, छोड़े जो भी एग्जाम्पल उसको रखे ध्यान में। इस तरह का अगर आ जाए, अगर तुम जाते, अगर तुम पास हो जाते, अगर तुम पढ़ते, इस तरह का आए तो वो क्या? माजी तमन्नाई, एक तरह से हम तमन्ना कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? 3 है। आम की जिद क्या होगी? खास होगी। एग्जैक्टली, है ना, आप मेरे लिए आम इंसान हो, मैं आपके लिए खास इंसान हूँ। एग्जाम्पल दे रही हूँ, सच नहीं बोल रही हूँ। दरअसल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मैं आराम कर रही हूँ, आराम। ठीक है। आंसू नहीं है, मुज़क्कर है। इंसान मुज़क्कर है। आरज़ू, एक मिनट, मुअन्नस पूछा है ना, चलिए आराम ही है मुअन्नस। हाँ जी, तो आज की वीडियो में भी आपके लिए लास्ट है, मतलब शायद मेरी वीडियोस अब ना आए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के बच्चे के लिए ज़रूर आएगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ना ही नर्वस, ना ही ज़रा से फिक्र। ठीक है, आप लोग को बहुत ही पेशेंसली क्या करना है, पहले जाके एग्ज़ाम सेंटर पहुँचना है आराम से। जो भी हो, आप अपने घर में अम्मी अब्बू जो भी है उन लोगों से कहें, उतना ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल करके सभी को बोले। नज़र इज़ रियल, कौन आपको दुआ दे रहा है, कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है, तो ये वही जानते हैं। तो आप, यही मैं बोलना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना बताएं कि आप एग्ज़ाम देने जा रही हो। ठीक है, भाई मुझे तो पता है कि हाँ नज़र रियल है, नज़र लगती है बहुत ज़्यादा ही। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, अच्छे से आराम से सुबह नहाना हो तो नहा लेना है। कि मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि हाँ नहाना ही, एकदम नहाने के बाद पूरा एग्ज़ाम अच्छा ही जाता है, इट्स नॉट एसेंशियल, है ना, क्योंकि पता चलेगा कि ठंडी लग गई है। हाँ, जिन लोग का फर्स्ट शिफ्ट में है वो बहुत केयरफुली जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ठंड है, आप कपड़ा अच्छे से वार्म क्लोथ्स नहीं पहने हैं, बस ऐसे नॉर्मल आउटफिट्स पहन लिए और स्वेटर वगैरह ना पहने, स्कार्फ वगैरह भी पहन के जाना है, भूलना नहीं है ये सब चीज़ें। अगर आपको ठंडी लगे ना फर्स्ट एग्ज़ाम के दिन ही, तो फिर आप समझ लें क्या होगा आगे। तो लापरवाही नहीं करना है, और जिसका सेकंड शिफ्ट में है वो भी अच्छे खासे कपड़े पहन के जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बस नॉर्मली जा रहे हैं, क्योंकि जब आप घर आएंगे इसमें एग्ज़ाम के बाद रिटर्न बहुत ठंडी लगती है। मेरे जो एग्ज़ाम थे ना वो भी आई थिंक 17 फरवरी से स्टार्ट था, 17 फरवरी से ही हो रही थी मेरी भी एग्ज़ाम 2018 में। हाँ, तो मैं क्या करती थी, स्वेटर वगैरह ले लेके जाती थी, बट आने टाइम बहुत ठंडी लगती थी मुझे। तो फिर पता चला, फिर मैं नेक्स्ट डे क्या करने लगी, स्वेटर लेके जाती थी, हालांकि उस टाइम पहन के नहीं जाती थी। दोपहर में ऑब्वियसली गर्मी होती है, और एक तरह से अंदर में नर्वस होते हैं, तो उससे भी पसीने छूट रहे होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, बहुत ही केयरफुली जाना है एग्ज़ाम सेंटर, जाके पानी रखना है, पानी लेके जाना है आपको। वाटर बॉटल रख सकते हैं, क्योंकि कल रमज़ान नहीं है, कल रोज़े स्टार्ट नहीं हो रहे हैं कल से, तो आपको वाटर बॉटल रखना है, वो भी ट्रांसपेरेंट। जिससे आप पानी ले रहे हैं तो पानी के बोतल के ऊपर जो स्टिकर रहता है ना, उसको हटा दीजिए और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर लेके जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई नहीं। ठीक है, अगर किसी को वीकनेस वगैरह होता है तो वो ग्लूकोज वाटर भी लेके जा सकते हैं, इट्स नॉट ये बोलते हैं ना कि ये मना है, इस तरह कुछ नहीं है। मैं खुद देखी हूँ पटना में, तो बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में बच्चे, नहीं ये भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना एनर्जी किसको ज़रूरी पड़ गया कि ग्लूकोज का वाटर भी लेकर आ रहा है। मुझे तो बहुत ये लगा, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे भी ज़रूरी पड़ा,
है ना, तो होता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है, हालांकि नाश्ता करके जाइएगा, इसलिए कि आप भूखे निकल रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो खाए। खजूर खा सकते हैं, खजूर बहुत सुन्नत होता है, उससे आपका जो ये ना एक तरह से एनर्जी बूस्ट होता है। प्लस मीठा खा के जाना चाहिए। दही वगैरह खाने में कम से अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है मीठा खा के जाना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है। ठीक है, तो अपना एडमिट कार्ड आप क्या कीजिए, अभी ही सब कुछ रेडी रख लीजिए फाइल में। मेरा आदत है, मैं कहीं जाने जाऊँगी उससे पहले रात में ही सब कुछ रेडी कर लूँगी, स्पेशली फाइल डॉक्यूमेंट जो भी मुझे लेके जाना है। ठीक है ना, तो आप अभी रख लीजिए अच्छे से। और जो भी ड्रेसेस वगैरह पहन के जाने हैं वो अभी रख दीजिए साइड में। आप स्पेशली आपके बेड के पास ही रखिए कि सुबह आपको जल्दी से दिख जाए, है ना। तो और एक चीज़ कि आप कोई भी गैजेट, स्पेशली वॉच, वॉच तो लेके जाने नहीं देते हैं, स्मार्ट वॉच हो या फिर कोई कैजुअल वॉच हो वो भी मना है। हाँ जी, ठीक है। तो लेके ना जाए, खामखा आपके वॉच कहीं गुम हो जाएंगे, आप देंगे सेंटर में जमा तो आप ऐसा करें कि आप वॉच ना लेके जाए, आपके पापा साथ में जाने ही वाले, पापा भैया जो भी हो, तो उनके फ़ोन में टाइम होगा, फिर वॉच वो लेके जाएंगे, है ना। तो उनसे आप टाइम वगैरह देख लीजिएगा जब ज़रूरी हो तब, है ना। बार बार टाइम नहीं देखना है, बार बार परेशान नहीं होना है, ना ही ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि वायरल क्वेश्चन आएगा, मैं वायरल क्वेश्चन से देखूंगा तब सेंटर के अंदर इंटर करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अभी आप बार बार पढ़े, बार बार रिवीजन करें, जितना टाइम है करें, लेकिन आपको इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि शॉर्टकट से लाइफ आपकी ईजी नहीं होगी, हो सकता है डिफ़िकल्ट बन जाए, है ना। तो बहुत सारे, अभी मैं जब 12th का एग्ज़ाम चल रहा था तो देख रही थी कि बहुत बच्चे बहुत लेट से आ रहे हैं, वो बहुत रो भी रहे हैं, एक आध साल उनका बर्बाद चले गया, इन करने नहीं दिया गया एग्ज़ाम सेंटर में। तो लापरवाही नहीं करना है भाई। अगर आपका सेंटर दूर है, स्पेशली बॉयज़, बाइक से ना जाया करें। मैं देखी हूँ, मेरे घर में भी मेरे कज़न थे, वो बाइक से जाने आना करते थे, मुझे बहुत डर लगता था कहीं रास्ते में कुछ हो गया भाई, क्योंकि होते हैं वो लोग केयरलेस होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स में बाइक वगैरह चलाना उनके लिए तो एक लगता है हेलीकॉप्टर मिल गया, उड़ा रहा हो भाई। नहीं, आप लोग को अपने पेरेंट के साथ ही जाना है, ठीक है। चलिए, तो मैं दुआ करूँगी आप लोगों के लिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, है ना। मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा, कम से कम थोड़ा भी हेल्प की तो उसके लिए, उसकी वजह से आपकी रिज़ल्ट भी थोड़े पॉजिटिव हो, थोड़े नहीं बहुत हो। मैं दुआ करूँगी आप लोग के लिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा ही क्या रहे, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से बहुत बचे, ठीक है ना। चले, तो आज के लिए इतना ही, और हो सके तो फ्यूचर के लिए आज मेरे तरफ से इतना ही, ठीक है। चले, अगर हो तो मैं 12th का उर्दू पढ़ा दूँगी, अगर आप लोगों का डिमांड रहे तो। चले, लेकिन फ़िलहाल मैं 10th के लिए तो पढ़ा रही हूँ, पढ़ाऊँगी भी आगे जाके इंशाल्लाह। चले, हाँ, तो मेरा मन कर रहा था अभी कि मैं आप लोगों के सामने जाके बैठूँ और आप लोग को बहुत ज़्यादा ही क्या हौसला अफजाई करूँ, करेज करूँ, इनकरेज करूँ कि भाई डरना नहीं है, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, बड़ी अप्पी हूँ। लेकिन खैर, मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरे सामने ही हो, ठीक है। चले, तो बहुत ही खुशी के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू, अलविदा कहती हूँ। चलिए, टेक केयर एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।